हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे 10 लेसन प्लान बताऊँगी विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर एक एक जो लेसन प्लान बनाने का तरीका है, उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ से आप लेसन प्लान बिल्कुल बना भी सकते हैं अपनी फाइल में, और आपको चीज़ें भी पता चल जाएगी कि इनमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन वाला लेसन प्लान का ये वीडियो है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले आपका ये जो लेसन प्लान की फ़ाइल होती है, उसमें फर्स्ट पेज आपका लेसन प्लान नंबर 1। यदि ये जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखी रही है, यदि ये फॉर्मेटिंग आपके लेसन प्लान की फ़ाइल में दी हुई है तो ठीक है, आपको ओनली ये से फिलअप करना होगा। और यदि इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं दी हुई है, आपकी प्लेन ब्लैंक पूरी लेसन प्लान की फ़ाइल है, तो इसमें आपको इसी तरीके से खुद से ब्लैक पेन से ये बनाने होंगे। ऊपर लिखना होगा हेडिंग, डेली लेसन प्लान नंबर, और ये जो साइड में यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, प्रकरण, कालांश, समय अवधि, तो इस तरीके के आपको वहाँ पर जो आपकी ब्लैंक लेसन प्लान की फ़ाइल है उसमें लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप बना लीजिएगा। ये फर्स्ट पेज है। फिर हम बात करें आगे, इसमें आपको नीचे टेबल बनानी है जिसमें आपको लिखना है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, एंड देन साइड में इसमें आपका लिखना है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस। ये इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना। देन ये टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पर इसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव वाली लाइन में पूरे इसमें 6 टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, और हर टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आपके 2 पॉइंट इसमें साइड में आपको लिख रहे हैं इस टेबल में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीके का है। पहला हो गया आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव ज्ञानात्मक, दूसरा हो गया अवबोधात्मक, और ये इसके साइड में स्टूडेंट्स के बिहेवियरल चेंजेस है। फिर है ज्ञानोपयोग कौशलात्मक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। अब इसका जो सेकंड पेज है वो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि जब आप अपनी लेसन प्लान की जो फाइल है उसके दोनों पेज एक तरीके से एक ही साथ जब खोलेंगे तो उस तरीके से आपको ये लेसन प्लान की फ़ाइल बनानी है। तो नेक्स्ट पेज मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू चेंज करके दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से इसका पीडीएफ है। तो ये है आपका नेक्स्ट दोनों पेज एक साथ। ठीक है, अब इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए 4 पॉइंट्स आपके वहाँ हो गए थे टीचिंग ऑब्जेक्टिव में पिछले पेज पर। फिर नेक्स्ट है इसमें अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। ठीक है, अब इसमें भी आपको 2-2 पॉइंट इस तरीके से लिखने हैं। वही टेबल आपको लेफ़्ट साइड फिर से बनानी है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ऊपर इस तरीके से, ये जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, और इस तरीके से फिर नीचे इसमें आपको टीचिंग मटेरियल एड। ये जो मेरे पास जो लेसन प्लान की फ़ाइल है उसमें पहले के लिए बने हुए आए थे। नेक्स्ट पेज सारे ब्लैंक थे, तो सारे खुद से बनाए थे। ठीक है, सारे टॉपिक खुद से लिखे थे। तो आपको भी यदि आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल ब्लैंक है तो आपको ये खुद से लिखने होंगे इनके हेडिंग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें लेफ़्ट साइड का मैं पहले आप देख लीजिए, इसमें टीचिंग मटेरियल एड लिखना है, देन आपको टीचिंग मेथड्स लिखने हैं। इस तरीके से आप छाप लेना अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल में एज इट इज़, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल सही, एकदम जो परफेक्ट लेसन प्लान की फ़ाइल बनती है ना, वो मैं आप लोगों के यहाँ लिए प्रेजेंट कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर राइट साइड में आपको प्रीवियस नॉलेज, और फिर देन ये टेबल बनानी है इंट्रोडक्शन की। ये टेबल इम्पॉर्टेंट होती है, इसी से आपका लेसन प्लान का जो प्रेजेंटेशन होता है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएँ, देन विद्यार्थी क्रियाएँ। ठीक है, ये इस तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जब हम फर्स्ट जो हमने लिया था लेसन प्लान के अंदर, वो टॉपिक कौन सा लिया था, तो वो टॉपिक है आपका क्षेत्रफल का। लेसन प्लान के अंदर हमें जिस भी सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बनाते हैं अलग अलग टॉपिक लेने होते हैं। तो यहाँ पर पहला लेसन प्लान के लिए टॉपिक लिया हुआ है क्षेत्रफल, और उसी के बारे में अंदर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर हम चले। यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होता है लेसन प्लान की फ़ाइल का मेन। इस तरीके से यदि आपकी पूरी लेसन प्लान की फ़ाइल ब्लैंक है तो आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी है उसमें, और ऊपर ये जो हेडिंग्स हैं इनको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। अंदर का नीचे का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे ब्लू पेन से लिखिएगा। इसमें भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हेडिंग्स है ना, आदर्श प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, इस तरीके से नीचे जो और सब हेडिंग्स है छोटी छोटी सी, इनको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, और इसके अंदर का जो पोर्शन है वो ब्लू पेन से लिखिएगा। लेसन प्लान की फ़ाइल जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है।
अब ये जो पहला लेसन प्लान चल रहा है ना, इसलिए मैं इसमें इतना डिटेल से बता रही हूँ, वरना आगे के लेसन प्लान आप डायरेक्ट वीडियो में देखिएगा और अपनी प्रैक्टिकल जो भी आपकी लेसन प्लान की फाइल है उसमें बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ये दोनों पेज एक साथ देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जब हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसके अंदर हमें 3 सब पॉइंट्स बताने होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सब पॉइंट्स बताना चाहिए या फिर आपके कॉलेज वाले आपको कितने सब पॉइंट्स देते हैं करने के लिए। जैसे हमने जो टॉपिक लिया था वो था हमारा क्षेत्रफल। अब उसके अंदर पहला सब पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा सब पॉइंट आ जाएगा इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा सब पॉइंट होगा इसमें आयत का क्षेत्रफल। इस तरीके से हर टॉपिक के अंदर 3-3 सब टॉपिक्स लिए हुए हैं ताकि बच्चों को वो चैप्टर पूरा पढ़ाया जा सके। अब इसके अंदर आपको इस तरीके से टेबल बनानी है और एज इट इज़ ये छाप देना है। और जब भी आप इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क करें तो इस तरीके से आपको ब्लैक चार्ट पेपर लेना है, उसको कटिंग करके चिपकाना है एंड देन उसमें वाइट पेन से, शाइनिंग पेन से इस तरीके का डायग्राम जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको लिखना होता है। अब आजकल तो वाइट बोर्ड भी चल रहे हैं तो आप वाइट पेज भी ले सकते हैं, उसका वाइट पेज चिपका कर उस पर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। और जो अंदर का आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं आदर्श प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर छात्राध्यापिका कथन। अब जो बॉयज़ हैं, बीएड के जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक कथन। ठीक है, बाकी पूरी जो आपकी फाइल बनेगी एज इट इज़ बनेगी। फिर इसके बाद आएंगे बोध प्रश्न, फिर देन यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरा एक सब टॉपिक। इसके बाद फिर से आदर्श प्रश्न स्टार्ट हो गए जो कि हमने ऊपर स्टार्ट करा था। तो आदर्श प्रश्न से हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है बट वो नेक्स्ट पेज पर लिख दिया है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिख दिया ना, आदर्श आयत का क्षेत्रफल है ना, यहाँ ये इसका सेकंड सब पॉइंट चल रहा है। तो इस तरीके से दूसरा सब पॉइंट, फिर नीचे तीसरा सब पॉइंट, ये आपकी हो गई लेसन प्लान मैथ्स की। ऐसे ही बनेगी, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे विद्यार्थी क्रियाएं हैं, विधि प्रविधि, तो ये विद्यार्थी क्रियाएं एज इट इज़ इसी लाइन के सामने ये आंसर होने चाहिए, क्योंकि ये देखो बोध प्रश्न, फिर इसके सामने ही ये लिखा हुआ है विद्यार्थी उत्तर देंगे। तो ये जो 2 पेज पर एक साथ दिखा रही हूँ ना मैं, इसका रीज़न यही है कि जो इधर है उसके सामने उधर वही चीज़ें आएंगी, ऊपर नीचे मत करना, क्योंकि क्वेश्चन के सामने ही उनके आंसर्स लिखे हुए हैं। जैसे ये वाला देखिए आप, विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के अंदर यहाँ पर ये 3 प्रश्न लिखे हुए हैं ना, इन 3 के ही आंसर इनके सामने लिखे हुए हैं, तो यही चीज़ आपको उसमें लिखनी है। फिर इसमें भी वही ब्लैक बोर्ड वर्क, आपको हर सब टॉपिक के अंदर ब्लैक बोर्ड वर्क चिपकाना होगा, कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें बताने लायक जैसे विधि प्रविधि, ये देख लीजिए, सहायक सामग्री। पहला लेसन प्लान को डिटेल में बता रही हूँ, आगे का सारा आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो में से देख देख कर अपनी लेसन प्लान की फाइल में भरना है। विधि प्रविधि या सहायक सामग्री, इसके अंदर हम लेते हैं कि हमने उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। जो ये टॉपिक हम बना रहे हैं ना, जिसका लेसन प्लान बना रहे हैं, उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया हुआ है। फिर अब हम इसमें नेक्स्ट बढ़े, ये हो गया इसका लास्ट पेज। यहाँ पर आपको इवेल्युएशन, 5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान वाला, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। ठीक है, 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको इवेल्युएशन के अंदर डालने हैं। देन इसके बाद नीचे आपका टॉपिक है गृह कार्य, तो गृह कार्य में आपको 1 या 2 प्रश्न लिख देने हैं। अब ये हो गया इस तरीके से आपका पहला लेसन प्लान कंप्लीट। यहाँ से आप देख सकते हैं साइड में लेसन प्लान नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपके आगे के लेसन प्लान चलेंगे सारे। पहला लेसन प्लान आई होप अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाना है। पैटर्न पूरा यही रहने वाला है आगे के 10 लेसन प्लानों का, केवल टॉपिक चेंज होंगे, अंदर की थ्योरी चेंज होंगी, आपको जो पढ़ाना है चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट तो चेंज होगा ही ना, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। ओके, तो अब हम लेसन प्लान नंबर 2 देखते हैं, और लेसन प्लान नंबर 2 के अंदर आपका जो टॉपिक है वो है व्रत। अब देखिए इसमें आपको कोई भी जो मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग के पेज में पैटर्न दिया हुआ है, सेकंड पेज में जो सेकंड लेसन प्लान है उसके अंदर पूरी टेबल हाथ से बनाई हुई है, कोई भी टेबल दी हुई नहीं थी, ब्लैंक पेज थी, बिल्कुल ब्लैंक डायरी थी, इसी में टेबल बनाई हुई है।
फर्स्ट में बस पैटर्न बता दिया था कि इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके की टेबल बना ली, 4 आपके जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो फर्स्ट पेज पर आ गए, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर बाकी के 2 शिक्षण उद्देश्य आ जाएंगे, और इसी तरीके से आपको बनाना है एज इट इज़। यदि आपको वीडियो में वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना, जिससे आपको वर्ड्स भी क्लियर दिख रहे हैं, ओके। फिर है इसमें वही शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि प्रविधि, और ये है प्रस्तावना, वही टेबल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसमें उद्देश्य कथन लिखना है नीचे, एंड देन आपका जो लेसन प्लान का मेन कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको इसमें एक चीज़ अलग दिख रही होगी कि यहाँ पर इन्होंने जो विधि प्रविधि सहायक सामग्री है उसमें भी एक कलरफुल पेज चिपकाया हुआ है। तो जब भी हम मैथ्स के अंदर कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कोई डायग्राम समझाना चाहते हैं, तो यदि हम उसमें चार्ट या मॉडल का यूज़ करें तो वो अच्छे से समझा पाएंगे ना स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक सहायक सामग्री तो है ये चार्ट मॉडल, कि हम इनका यूज़ करके स्टूडेंट्स को समझा सकें। तो इन्होंने क्या करा है कि ये जो टॉपिक ही पढ़ा रही थी व्रत की अवधारणा, जो लेसन प्लान इन्होंने बनाया है व्रत की अवधारणा को लेकर, पहला सब टॉपिक, इसमें इन्होंने इस चार्ट का यूज़ किया हुआ है, और इस चार्ट पर जो ब्लैक कलर से सर्कल बनाया हुआ है व्रत को समझाने के लिए कि व्रत इस तरीके का होता है। तो ये चीज़ आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ये आपकी लेसन प्लान की जो फाइल है उसको अट्रैक्टिव बनाएगी, अच्छी बनाएगी। बाकी ये कंपलसरी नहीं है कि आप सहायक सामग्री में इस तरह के पेज ऐड करें कलरफुल वाले, लेकिन ये अच्छा लगता है। ब्लैक बोर्ड वाला तो फिक्स है, यहाँ तो आपको ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है उसके लिए आपको अलग से पेज चिपकाना ही होगा, ये कंपलसरी होता है। बाकी कुछ कॉलेज के टीचर बस उनको फाइल कंप्लीट भर के देनी होती है तो वो कंपलसरी नहीं मानते। बाकी ये ज़रूरी होता है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनमें अच्छे से जो लेसन प्लान की फाइल है वो चेक होती है, उनमें टीचर्स देखते हैं कि आपने ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए अलग से पेज चिपकाया है या नहीं, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ से आपने देख लिया, ठीक है। फिर अब हम इसमें नेक्स्ट बढ़े, जो सेकंड सब पॉइंट है इसका, सेकंड सब पॉइंट इन्होंने लिया है व्रत की त्रिज्या, जीवा व व्यास। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर जो स्टार्टिंग में हमने डाला था प्रकरण व्रत था ना, तो व्रत के अंदर हमारे 3 सब पॉइंट चलेंगे। इसी तरीके से इस टॉपिक को भी समझाने के लिए इन्होंने अलग से ये चार्ट का यूज़ किया है, तो इसको भी चिपका दिया। तो आपके पास कलरफुल पेज तो होंगे ही, वो आप अपनी लेसन प्लान की फाइल में चिपका सकते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड इसमें इन्होंने सब टॉपिक लिया है यहाँ पर व्रत का क्षेत्रफल व परिमाप। अब इन्होंने हर चैप्टर के अंदर जो प्रकरण लिखा हुआ है ना, उन्होंने स्टार्टिंग में हर प्रकरण के अंदर 3-3 सब टॉपिक्स लिए हुए हैं, देन ये पूरा लेसन प्लान एक कंप्लीट हुआ है। तो यदि आप 3 की जगह 2 टॉपिक्स लेना चाहें अंदर सब टॉपिक में, 1 सब टॉपिक लेना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे जो कॉलेज वाले थे उन्होंने बोला था कि 3-3 सब टॉपिक्स ही लेने हैं, इसलिए यहाँ पर इस PDF के अंदर आपको 3-3 सब टॉपिक्स ही मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे ही कॉलेज की फाइल है मैथ्स की लेसन प्लान की, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपने टीचर से पूछ लेना, यदि उन्होंने कोई कंपल्सन ऐसा नहीं दिया है कि आप 3 करें 2 करें, तो आप एक भी करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लेसन प्लान नंबर 3 देख लेते हैं। लेसन प्लान नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक लिया हुआ है वो है शंकु कोण वाला, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न रहेगा, इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है और वही चीज़ें डालनी है, ठीक है। इसमें कुछ अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको पहले और दूसरे लेसन प्लान में समझा चुकी हूँ। अब जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो क्या बोलते हैं, या तो 7 लेसन प्लान या फिर 10 लेसन प्लान इस तरीके से बनाने होते हैं। हमें फर्स्ट ईयर के अंदर 10 लेसन प्लान बनाने थे, सेकंड ईयर के अंदर हमें 25 लेसन प्लान बनाने थे। तो सेकंड ईयर के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही बनाने होते हैं। बाकी कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज वाले आपको कितने लेसन प्लान देते हैं बनाने के लिए आपकी फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको जितने भी लेसन प्लान दिए हुए हों, मैं आपको वीडियो के अंदर 10 लेसन प्लान बता रही हूँ, इन 10 में से ही आप एज इट इज़ छाप सकते हैं अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर, इन्हें बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही 3 सब टॉपिक्स हो गए, और ये डायग्राम हो गया, और ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। अब मैं आपको जल्दी सारे पूरे 10 लेसन प्लान कंप्लीट बता रही हूँ। यहाँ पर ये मूल्यांकन के अंदर आपको पूरे 5 तरह के क्वेश्चन डालना ज़रूरी है, क्योंकि 5 टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, तो 5 टाइप्स के एक क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और गृह कार्य में आप 1 या 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर लेसन प्लान नंबर 4, इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी अपनी लेसन प्लान फाइल के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गई आपका नेक्स्ट। इसके वर्गमूल के अंदर इन्होंने पहला सब टॉपिक लिया हुआ है वर्गमूल, दूसरा सब टॉपिक है इसमें पूर्ण संख्या का वर्गमूल, एंड तीसरा सब टॉपिक है इसमें गुणनखंड विधि वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और ये जो लेसन प्लान आप बना रहे हो ना, एक तो ये होगा कि आप फाइल के अंदर बना रहे हो, छाप रहे हो एज इट इज़। दूसरा होता है कि जो रेगुलर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बीएड करते हैं कॉलेज में जाकर, रेगुलर जो कॉलेज जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होती है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना होता है। तो आपको यदि नहीं पता कि इसे प्रेजेंट कैसे करना है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगी थोड़ा सा। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये आ गया लेसन प्लान नंबर 5। लेसन प्लान 5 इसमें टॉपिक है लाभ हानि। तो पहले तो आपने ये टेबल बना ली इस तरीके से। जो यहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट होता है ना, ये प्रस्तावना से ये जो विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, ये होता है इसका प्रेजेंट करने का जो स्टार्टिंग। जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो ये केवल कॉपी में लिखने के लिए नहीं होता, ये प्रेजेंट करना होता है। इसके नंबर मिलते हैं आपको प्रेजेंटेशन के। तो जो रेगुलर बीएड के कॉलेज होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं, बाकी जो घर बैठ के बीएड कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आप विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं और विद्यार्थी आपको यही उत्तर देते हैं, उनको बता देते हैं कि आपको ये आंसर देना है। ठीक है, फिर इस तरीके के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते जाते हैं और उनको आपको यहाँ तक लास्ट पॉइंट तक लेके आना होता है। देन इसके बाद हम अपना जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं मेन, उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने पहला टॉपिक लिया है बट्टा, तो इससे रिलेटेड पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट से। जो भी जिनके सामने भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिन स्टूडेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, तो वो आपको पूरा एज इट इज़ पढ़ाना पड़ता है। उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं और आपको ये आंसर्स मिलते हैं। देन हम उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं विकासात्मक प्रश्न के बाद, जिसमें आता है आपका छात्राध्यापी का कथन। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पूरी डिटेल देके उन्हें समझाते हैं उस टॉपिक को, और जो आपने समझाया है उसी को ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप लिखते हैं। एक्चुअल जो आप प्रेजेंट करते हैं उसमें भी आपको ब्लैक बोर्ड पर यही चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद आता है आपका बोध प्रश्न। फिर आप स्टूडेंट से बोध प्रश्न करते हैं और बोध प्रश्न के आपको ये उत्तर मिलते हैं, जो आपने पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपको उत्तर मिल जाते हैं। ये होता है आपका पूरा कंप्लीट लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन। अब ये तो हो गया आपका एक टॉपिक का प्रेजेंटेशन। इसी तरीके से जिसमें 3 सब टॉपिक है ना, तो आपको हो सकता है वो एक ही सब टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए दें, या फिर तीनों ही आपको पूरा एक कंप्लीट लेसन प्लान प्रेजेंट करने के लिए दें। ये चीज़ें कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती हैं। अब देखो, ये वाला जो लाभ हानि का टॉपिक है, इसको समझाने के लिए भी इन्होंने इस तरीके के कलरफुल चार्ट्स चिपकाए हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप ऐसा बना के अपनी फाइल में चिपका सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक तरीके से सहायक सामग्री है, जो कि सहायक सामग्री के अंदर इसमें हमने ऐड करी है ना वो। फिर नेक्स्ट इसमें आ गया लेसन प्लान नंबर 6। लेसन प्लान 6 का जो टॉपिक है वो है कोण, एंगल वाला। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें, पैटर्न पूरा सेम चलेगा पूरी इसके अंदर, फाइल के अंदर। बाकी जो अंदर का कंटेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कोण के अंदर आसन कोण, सम्मुख कोण। अब ये ग्रीन कलर का पेपर चिपकाया हुआ है, लेकिन इसमें ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है, तो ये वीडियो में पीडीएफ के अंदर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट आप कोशिश यही करिएगा कि लाइट कलर के पेज चिपकाएं और फिर उस पर डार्क पेन से लिखें। इस तरीके के कलर्स क्या दिखते भी नहीं है डायरेक्ट एक बार में, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी इसके अंदर आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट लेसन प्लान नंबर 7, इसका जो टॉपिक है वो है आपका समतलीय आवृत्तियों का क्षेत्रफल। 10 लेसन प्लान तो आपको इस वीडियो के अंदर से मिल जाएंगे पूरे, एज इट इज़ छाप देना बस, कहीं भी आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला। ये जो तरीका है ना, जो लेसन प्लान में आपको दिखा रही है इस वीडियो में, ये बेस्ट एंड परफेक्ट पैटर्न माना जाता है किसी भी लेसन प्लान को बनाने का, क्योंकि मिनिमम 3 सब पॉइंट्स लेते हैं इसमें। फिर यही वही त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं इस पर, जैसे यहाँ पर देखो, ये छात्र अध्यापिका कथन पूरा एक उसमें हो गया। फिर बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, तो इन्होंने क्या गैप नहीं दिख रहा ना, जैसे विकासात्मक प्रश्न के बाद डायरेक्ट ही बिना लाइन छोड़े ये तीनों क्वेश्चंस लिख दिए, तो आप इस तरीके से लाइन छोड़कर कर सकते हैं, थोड़ा सफाई से दूर दूर दिखे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर दिखे उसके अंदर।
एक जो मिक्स नहीं हो ना, वो उस तरीके का। फिर ये हो गया अपना विद्यार्थी शिक्षक का इस तरीके की टेबल बना लेना, ठीक है। लेसन प्लान नंबर 8 स्टार्ट हो गया। लेसन प्लान नंबर 8 में आपका जो टॉपिक है वो है सर्वांग कॉन्ग्रुएंसी वाला, ओके। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर ये आपके क्वेश्चंस है, कंटेंट है पूरा। इस तरीके की टेबल बनानी है आपको। इसमें आपका पहला सब टॉपिक है भुजा 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 नियम साइड वाला। दूसरा सब टॉपिक हो गया एंगल वाला, एंगल साइड एंगल वाला, ठीक है। तीसरा सब टॉपिक हो गया आपका साइड एंगल साइड वाला। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान नंबर 9, इसका जो आपका टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति फलन। इसके अलावा यदि आपके पास केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है तो मैंने केमिस्ट्री की भी जो लेसन प्लान की फाइल है वो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बीएड स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल कंप्लीट कर सके। क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता फ़ाइल कैसे भरनी है, क्या भरना है इसके अंदर, और वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि उन्हें फ़ाइल का वो मिल जाए एक तरीके से PDF, जिसमें से देखकर वो उस फाइल को कंप्लीट करके सबमिट करा दें। तो वो पूरी चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ बहुत सी वीडियो में तो आपको ओनली वीडियो में ऐसे फाइल की जो PDF होती है वो दिखा देते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन भी करा है कि क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, वो सारी। अब लेसन प्लान नंबर 10 आ गया हमारा, और लेसन प्लान नंबर 10 का जो टॉपिक है वो है सरल समीकरण, ठीक है। सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। इसके अंदर ये आपका कंटेंट है। लास्ट लेसन प्लान है ये आपका। अब लेसन प्लान बनाने के बाद यदि बीच में आपको PDF के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक जो इसमें डायग्राम बनाते हैं ना यहाँ पर साइड में, उनको आप ना ब्लू पेन से ही बनाना। यदि आप डायरेक्ट फाइल में डायग्राम बनाते हैं तो ब्लू पेन से बनाइएगा, और यदि कलरफुल पेज चिपका कर डायग्राम बनाते हैं तो ब्लैक पेन से बनाइएगा। फिर ये हो गया इसमें लास्ट, इसको मैं आपको पोर्ट्रेट मोड पर दिखाती हूँ। ये आपका लास्ट लेसन प्लान नंबर 10 का जो लास्ट का था ना इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन, वो हैं पूरे। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, और ये है गृह कार्य। देन इसके बाद यहाँ पर ये इकाई परीक्षा। यदि आपके लेसन प्लान की फाइल के अंदर लास्ट में टेस्ट के लिए भी पेजेस दिए हुए हैं, यानी एक तो हो गया हमने चैप्टर को पढ़ा दिया पूरा, इसके बाद हम इसमें टेस्ट का भी पेज बनाते हैं, टेस्ट का पूरा पैटर्न बनाते हैं। तो ये हमारी जो लेसन प्लान की फ़ाइल थी उसमें लास्ट में ये पेजेस दिए हुए थे जिन्हें हमें फिल करना था, ठीक है। तो आप यहाँ, आपकी यदि फाइल में है ये पेजेस तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें आपको यूनिट टेस्ट का डिज़ाइन बनाना होता है। ये टेबल दी हुई थी इस तरीके से, यदि आपके में टेबल नहीं है तो आप टेबल बना लीजिए। देन इसमें उद्देश्यों पर भार, उप इकाई पर भार, इस तरीके से जो क्या बोलते हैं उनके उद्देश्य से, कितने उद्देश्य से हम किस तरह के कितने क्वेश्चन ले रहे हैं, वो चीज़ें इस टेबल में बतानी होती है। तो आप एज इट इज़ यहाँ से छाप सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई ये यहाँ पर थे हम ब्लूप्रिंट। अभी आ गया ब्लूप्रिंट, जो हम उनका टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स को लेसन पढ़ाने के बाद जब हम उनका पेपर बनाते हैं टेस्ट पेपर, तो उसमें टेस्ट पेपर बनाने से पहले हमें बनाना होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के लिए आपको इस तरह की टेबल बनानी है लास्ट में, जो आपने चैप्टर पढ़ाए, कितने चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन दे रहे हैं एग्ज़ाम में, वो है ये टेबल। जो हमें पता भी नहीं होता ना कि टीचर जो एग्ज़ाम के पेपर बनते हैं ना, बोर्ड के पेपर, वो इसी तरीके से बनते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो पेपर बनते हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये पूरा ब्लूप्रिंट समझाया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर हम बनाते हैं इसमें टेस्ट पेपर। हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देंगे, तो यहाँ पर हमने टेस्ट पेपर भी लिखा हुआ है। ये हमारी फ़ाइल के लास्ट में दिए हुए थे, पूरा अच्छी फ़ाइल थी, एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि बेस्ट जो फाइल होती है वो थी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें थी, पूरा एक तरीके से स्टूडेंट्स को समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स के कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, मार्किंग स्कीम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर लास्ट में इसमें स्कोरिंग की और मार्किंग स्कीम है। जो हमने क्वेश्चन पेपर डाला था उसके आंसर्स लिखे हैं यहाँ पर, इन आंसर्स के अकॉर्डिंग कॉपियाँ चेक होती हैं स्टूडेंट्स की, इस तरीके का ही है। फिर है लास्ट प्रश्न विश्लेषण।
कि इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने प्रश्न थे, अवबोधात्मक प्रश्न के कितने प्रश्न थे। तो इस तरीके के यहाँ पर ये जो प्रश्नों का स्तर रहता है, कठिन, सरल, और किस प्रश्न को कितना समय स्टूडेंट्स को देना चाहिए, कितने अंक का है, विशिष्टीकरण है क्वेश्चंस का, कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं ये, प्रयोग करने वाले, व्याख्या वाले, तुलना वाले, इस तरीके के। तो ये टेबल बनानी है, ये हो गई आपकी टेबल। फिर नेक्स्ट है इसमें अंक सूची। स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए यहाँ पर, उनके पिता का नाम, प्राप्तांक, प्रतिशत और कक्षा में स्थान। तो ये लास्ट में रिजल्ट्स की टेबल है। देन लास्ट पेज है इसमें छात्राओं की उपलब्धियों पर प्रतिक्रियाएं निदानार्थ, यानी स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग योर लेसन प्लान क्या क्या दिक्कतें आई और आपने उनका किस तरीके से सलूशन उनको प्रोवाइड किया, किस तरीके से उनके प्रश्नों का, उनकी समस्याओं का समाधान किया, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। अब ये हो गई आपकी पूरी कंप्लीट मैथ्स की लेसन प्लान। इसके अंदर से ही आपको आपकी पूरी लेसन प्लान की फ़ाइल छाप लेनी है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।